हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफ टी स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 7 का साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो आपके 2025 और 26 के बच्चों के लिए है। तो देखिए बच्चों, आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, वो आपका पेपर कैसा आएगा और उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस सैम्पल पेपर में कराए जाएंगे। ठीक है, आपका बच्चों पेपर टोटल 60 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई आपके सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सब पार्ट्स हैं 12, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी आपका 6 से 8 तक क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का होगा। एंड सेक्शन डी में आपके बच्चों 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एंड सेक्शन ई में आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी कराऊंगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सेक्शन डी एंड सेक्शन ई कवर करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चों सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, देखिए, डैश गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के टाइम पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो बच्चों कौन सी है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की विच बैक्टीरियम फिक्स नाइट्रोजन इन दी सॉइल। तो वो कौन सा बैक्टीरियम है बच्चों? राइजोबियम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम है। थर्ड क्वेश्चन है बाइल जूस इज स्टोर। ठीक है, बाइल जूस किसके अंदर स्टोर होता है? गैल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया होता है। फोर्थ है बच्चों द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को जब रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी, उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे हम बच्चों इजेशन कहते हैं। फिफ्थ है बच्चों एन आयरन रोड एट 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ईच ड्रॉप इन ए बकेट कंटेनिंग वाटर, उस वाटर का भी टेम्परेचर बच्चों कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों हीट क्या होगी? क्या उसमें ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं बच्चों, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन रोड टू वाटर टू फॉर्म ए वाटर टू आयरन रोड। ठीक है, उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, आयरन रोड से वाटर में, और ना ही बच्चों वाटर से आयरन रोड में हीट का फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सिक्स, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास थ्रू कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? ऐसा क्या फॉर्मेशन होता है उसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण बच्चों क्या हो जाता है? वो मिल्की हो जाता है। सेवंथ है व्हेन एन आयरन नील्स इज पुट इन ब्लू कॉपर सल्फेट सोडियम के अंदर रखा जाता है, द नेक्स्ट डे द सोल्यूशन टर्न इनटू, जो सोल्यूशन है वो किस कलर में बदल जाता है बच्चों? आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। 7 क्वेश्चन है बच्चों 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है बच्चों? आपके शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? इवोल्यूशन गैस प्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है बच्चों? उसकी शेप में चेंज होता है। 9 क्वेश्चन है बच्चों डैश इज नॉट ए टाइम मेजर डिवाइस। देखिए, टाइम मेजर डिवाइस कौन सी नहीं है वो बतानी है। तो प्रेशर कुकर है जो टाइम मेजर डिवाइस नहीं होता, बाकी सन डायल, फैन क्लॉक, ये सब टाइम मेजर डिवाइसेस होती हैं। 10 क्वेश्चन है बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कुलर पाथ पे मूव करे। तो देखिए, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, कर रही है? अर्थ। अर्थ क्या है बच्चों? अराउंड द सन क्या करती है? मोशन कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों 11 एसआई यूनिट बतानी है। टाइम की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है? सेकंड होती है। 12 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं जो वाटर के अंदर पाई जाती हैं, तो वो क्या है बच्चों? ह्यूमन फीसिस। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेक्शन बी आता है आपका। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 है द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टेनी पोर। ठीक है, आप जो लीव्स हैं आपने पढ़ा होगा कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा का रोल क्या है वो आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, स्टोमेटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो एक्सचेंज होता है इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इन ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? बाहर निकालती हैं लीव्स के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? वो एक्सेस वाटर बाहर निकलता है। तो ये 2 काम करने के लिए स्टोमेटा
की नीड होती है, ठीक है, रोल है। सेकेंड बच्चों सिम्बोसिस क्या होता है, व्हाट दिस सिम्बोसिस, राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है जो सिम्बोसिस है में रहते हैं, ठीक है। सिम्बोसिस बच्चों एक इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो दो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसे हम सिम्बोसिस कहते हैं। जो क्या करते हैं, अपने साथ अपने बेनिफिट को शेयर करते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो करेगा दोनों एक दूसरे को बच्चों सपोर्ट करके जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसे बोलते हैं सिम्बोसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस करता है, उससे फूड ले लिया और ये अदर काम करके उसको दे देता है, ठीक है, जिसे लाइकेन बोलते हैं। सिम्बोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ये किस में होता है, एल्गी और फंगी में होता है। नेक्स्ट है बच्चों, वाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, में अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इसका रीज़न बच्चों ये है कि मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज द वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है जो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ फंगी इस एनवायरनमेंट में अच्छे से होती है, विच नीड डैम्प एंड ह्यूमिड कंडीशन टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, जिसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट बताना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिक थर्मोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इन दोनों में थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है, देखिए जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए लेबोरेटरीज के अंदर, जैसे लिक्विड का ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। लेकिन क्लिनिक थर्मोमीटर वो होता है जो डॉक्टर यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। हैज़ नो किंक हैज़ ए किंक नियर द बल्ब टू, देखिए इसमें किंक नहीं होता है लेकिन इसमें किंक होता है, बल्ब होता है जो प्रिवेंट किया जाता है मरकरी से। इसके बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा है व्हाट इज ए लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, देखिए एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी, देखिए रात में क्या होता है जो लैंड होती है ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू सी। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी, जो कूल ठंडी हवा होती है वो लैंड से होते हुए सी की तरफ जाती है और यही क्या बच्चों क्या बनाती है, लैंड ब्रीज बनता है, इसी को लैंड ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ, कटिंग ऑफ ए पेपर इज ए फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ ए पेपर इज ए केमिकल चेंज। जैसे हम पेपर को काटेंगे तो ये फिजिकल चेंज होता है, लेकिन अगर उसी पेपर को अगर हम जला देंगे तो केमिकल चेंज है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, देखिए ऐसा क्यों होता है। देखिए कटिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज, इसका रीज़न बच्चों ये है कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, एंड द चेंज कैन बी रिवर्स, उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं काटने के बाद। लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर इसे केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बन गया। न्यू सब्सटेंस क्या बच्चों, ऐश बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, वापस से जलाने के बाद उसको दोबारा से पेपर नहीं बना सकते हम, तो इसलिए क्या बच्चों केमिकल चेंज है और ये आपका फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट बच्चों आपका सेक्शन सी आते हैं। सेक्शन सी में आपका सिक्स क्वेश्चन है कि वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन डाइजेस्टिंग ट्रैक्ट। देखिए डाइजेशन ट्रैक में हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ पे होता है बच्चों, हमारे स्टमक के अंदर होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन दी स्टमक। सेकेंड है बच्चों राइट टू वेज बताने इन विच दिस एसिड हेल्प इन डाइजेशन फूड। ऐसे दो तरीके बताना जिससे ये हेल्प करता है खाने को पचाने में, ठीक है। तो ये HCl क्या करता है, ये हार्मफुल जर्म जो भी जाता है हमारे फूड के साथ उनको मार देता है, किल कर देता है, एंड हेल्प करता है टू एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन की हेल्प करता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वेयर इज ए फूड डाइजेशन इन अमीबा। देखिए अमीबा में फूड डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो देखिए फूड इज डाइजेशन इनसाइड द फूड वॉक्यूल्स के अंदर क्या होता है, अमीबा में डाइजेशन होता है। सेकेंड है राइट टू फंक्शन लिखने प्रेसिडोपिया के, ठीक है। तो देखिए जो प्रेसिडोपिया होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है, मूव करने में हेल्प करता है अमीबा को, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग, फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बच्चों 7 क्वेश्चन है। 7 का फर्स्ट कि वाई डू वी प्रीफर डार्क कलर क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, ठंड के मौसम में डार्क कलर क्लॉथ क्यों प्रेफर किया जाता है। इसका कारण बच्चों ये है कि जो डार्क कलर क्लॉथ होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट फ्रॉम सनलाइट एंड कीप अस वार्म, जो क्या करते हैं गर्म ठंड में हमें गर्म रखते हैं, ठीक है।
सेकेंड है बच्चों, सपोज यू आर गिवन द चॉइस ऑफ यूजिंग आइदर वन ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट। चॉइस दी गई आपको इन दोनों में, जॉइन टुगेदर कर दिए। विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई? कौन सा आप चुनेंगे, सिंगल ब्लैंकेट या डबल जिसको जॉइन किया गया? तो देखिए, आई वुड चूज टू थिन ब्लैंकेट टू जॉइन टुगेदर बिकॉज द एयर ट्रैप बिटवीन दैम, ठीक है, उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी एंड इंसुलेटर कीप, हम क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वार्मर फील होगा, ठीक है, सिंगल ब्लैंकेट से। इसलिए हम डबल जॉइंट ब्लैंकेट को चूज करेंगे। इसके बाद बच्चों 8 क्वेश्चन है, द टू एंड फ्रो मोशन इज ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा होता है बच्चों टू एंड फ्रो मोशन, किस में होता है बच्चों? ये किसका एग्जाम्पल है आपका? ऑक्सीलेशन का है, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, ऑक्सीलेशन पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से जो मोशन होता है इसे पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड बच्चों, इस सिंपल पेंडुलम टेक, देखिए आपको इसमें न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है। इसमें बच्चों आपको टाइम पीरियड ऑफ निकालना है पेंडुलम का कितना है। तो इस सिंपल पेंडुलम टेक 45 सेकेंड लेता है 30 ऑक्सीलेशन को पूरा करने में। मतलब ऐसे एक ऑक्सीलेशन दूसरा ऑक्सीलेशन, इस तरह से पूरा करने में वो 30 ऑक्सीलेशन लेता है 15 सेकेंड में। तो पीरियड ऑफ वो निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखिए तो कैसे निकालें बच्चों, टाइम पीरियड के लिए टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन से। टोटल टाइम 45 है, 30 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेकेंड आ जाएगा, जो 1.5 सेकेंड में 30 ऑक्सीलेशन हो जाएगा। इसे बच्चे सेकेंड है आपको डिफाइन करना है स्पीड। स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, ठीक है, उसे हम स्पीड कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपको शो करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है मोशन इन फॉलोइंग केस। ए ट्रक मूविंग विथ कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट स्पीड से चली तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। एक कार को पार्क कर रखा है तो कार पार्किंग का बच्चों कैसे बनेगा, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बना देंगे, क्योंकि कार क्या है, खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बना के दिखाया देगा कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, टाइम दिखा देंगे डिस्टेंस और ये, और कार पार्क ऑन दी साइड, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बच्चों आपका सेक्शन डी शुरू होता है। सेक्शन डी को मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, सेक्शन डी और ई। आई होप आपको सेक्शन ए बी सी के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।